हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 14 जून 2020। वीकली एमसीक्यू ऑफ जून करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। संडे स्पेशल क्लास रहेगी आज की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, बस 2020 के लिए कोरल ट्रायंगल दिवस 9 जून को मनाया गया। इसके लिए विषय क्या रहा है? तो विषय रहा है वर्किंग टुगेदर टूवर्ड्स अ प्लास्टिक फ्री कोरल ट्रायंगल। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया गया। इसके लिए विषय क्या रहा है? तो विषय रहा है कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। ओके, तो ये आपको थीम याद रखनी है और ये याद रखना है कि 12 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व बाल श्रम दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस स्टॉक एक्सचेंज ने अपने मंच पर वर्तमान में व्यापार किए जा रहे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अपनी तरह का भारत मानक सोने और चांदी का अच्छा वितरण तंत्र पेश किया है? तो वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगला प्रश्न है, गुजरात में एशियाई शेरों की आबादी में वृद्धि का प्रमाण कितना % है? तो वो है 28.87%। कुल 674 शेर जो हैं उनकी बढ़ोतरी देखी गई है। अब गुजरात के एशियाई शेर की बात हुई तो ये एशियाटिक जो लॉयन है कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं गुजरात के? तो जो गिर नेशनल पार्क है गुजरात के अंदर, वहाँ पर एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, इंटरनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन द्वारा स्थापित दक्षिण एशिया क्षेत्रीय स्थानीय ब्रांडों की श्रेणी में ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2020 की विजेता कौन सी चैनल है, कौन सी न्यूज़ चैनल है? तो वो है एवीपी न्यूज़। ओके, इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2020 की जो विजेता न्यूज़ चैनल है वो कौन सी है? तो वो है एवीपी न्यूज़। अगला प्रश्न, दक्षिण एशिया ग्लोबल नेशनल ब्रांडों की श्रेणी में ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2020 के विजेता कौन है? तो वो है जागरण प्रकाशन। अगर पब्लिकेशंस में पूछी जाए कौन है विजेता, तो वो है जागरण प्रकाशन। अगला प्रश्न है, ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2020 में कोविड-19 को प्रतिक्रिया देने में सर्वश्रेष्ठ पहल श्रेणी में दूसरे स्थान के विजेता कौन है? तो वो है राजस्थान की राष्ट्रदूत पत्रिका। एक राजस्थान में राष्ट्रदूत पत्रिका आती है, उसने कोविड-19 के लिए बहुत अच्छी प्रतिक्रिया देने के लिए सबसे पहल की थी, तो इसे दूसरे नंबर पर विजेता घोषित किया गया है ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2020 में। अगला प्रश्न, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का स्थान कौन सा है? तो वो है विशाखापत्तनम। ये कहाँ का है शहर? तो ये आंध्र प्रदेश का शहर है। आंध्र प्रदेश की यह कैपिटल भी, आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी 3 कैपिटल्स हैं। एक प्रस्तावित कैपिटल है जो कि 2024 में बन जाएगी अमरावती, एंड विशाखापत्तनम और कुर्नूल नामक जो शहर है वे भी इसकी कैपिटल है। अगला प्रश्न, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन कौन सा है? तो वो है भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। अगला प्रश्न, NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों में सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? तो वो है IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो है सबसे अच्छा विश्वविद्यालय NIRF इंडिया रैंकिंग के अनुसार है। अगला प्रश्न है, NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान कौन सा है? तो वो है IIM अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ विधि संस्थान कौन सा है? तो वो है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय कौन सा है? तो वो है मिरांडा हाउस दिल्ली। अगला प्रश्न है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो वो है RK माथुर जी। लद्दाख और जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं 31 अक्टूबर 2019 को, तो ये दोनों बात याद रखिए। और जो जम्मू कश्मीर है उनके जो उपराज्यपाल हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। एंड लद्दाख के अंदर टूर जिले आते हैं, लेह तथा कारगिल। अगला प्रश्न, नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल की विजेता कौन है? तो वो है रंजीत कुमार जी। अगला प्रश्न, IDBI बैंक में सरकार के नामित निदेशक कौन है? तो वो है अंशुमान शर्मा जी। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने उद्यान विकसित करने के लिए पंचवटी योजना लागू की है? तो हिमाचल प्रदेश ने ये योजना लागू की है। अगला प्रश्न, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने SARS-CoV-2 परीक्षण के लिए एक नया कम लागत वाला
और कम तकनीक वाला परीक्षण विकसित किया है जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नेस्टेड PCR RT-PCR टेस्ट के रूप में जाना जाता है। तो सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद ने ये विकसित किया है। अगला प्रश्न, सुरक्षा बलों की वर्दी को निर्जंतुक करने के लिए रक्षा और अनुसंधान विकास संगठन द्वारा कौन सा यंत्र विकसित किया गया है? तो उसका नाम रखा गया है जर्मिक्लिन। अब DRDO की बात करें, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा और इसके जो हेड हैं वो है G सतीश रेड्डी जी। कौन है? G सतीश रेड्डी जी। ओके, अगला सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इजराइल की राजधानी क्या होती है? तो यरूशलेम होती है। मुद्रा होती है न्यू इजरायली साइकिल और इसकी जो संसद होती है उसको नेसेट कहते हैं। अगला प्रश्न, सेशल्स की राजधानी क्या होती है? विक्टोरिया। यहाँ इसकी मुद्रा रुपया होती है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो 9 जुलाई 1877 में हुई। संस्थापक इसकी याद रखिएगा प्रेमचंद्र रायचंद्र। हेडक्वार्टर इसका जो है वो मुंबई में ही देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1948 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। ओके, अगला प्रश्न आ जाता है, वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया गया। इसके लिए विषय क्या रहा है? तो विषय रहा है मेड टू शाइन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2 बातें याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस या इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो 13 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के लिए अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2020 के लिए विषय क्या रहा है? तो मेड टू शाइन विषय रहा है। अगला प्रश्न, पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम के नए प्रमुख कौन हैं? तो वो बने हैं वाइस एडमिरल विश्वजीत गुप्ता। ये पूर्व में नौसेना के कमान थे, अब ये विशाखापट्टनम के नए प्रमुख बन गए हैं। ओके, अगला प्रश्न, दुनिया की पहली रेलवे कौन सी है जिसने ओवर स्टेप इक्विपमेंट के साथ 2 स्तर पर माल के कंटेनर ढोने वाली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई है? तो वो है भारतीय रेलवे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए प्रिंस अल्बर्ट सेकेंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड के विजेता कौन है? तो वो है हैदराबाद स्थित डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। अगला प्रश्न है, आयात सामानों के तेजी से निकास के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क मंडल द्वारा बेंगलुरु और चेन्नई में शुरू की गई पहल कौन सी है? तो वो है तुरंत कस्टम्स। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा शुरू किया गया इंटर्नशिप प्रोग्राम कौन सा है? तो वो है सहकार मित्र। अगला प्रश्न, संयुक्त विज्ञान संचार मंच का गठन करने वाला संस्थान कौन सा है? तो वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। अगला प्रश्न, विप्रो कंपनी के साथ मिलकर सार्वजनिक निजी भागीदारी पर स्थापित पहला कोविड अस्पताल कहाँ पर खोला गया है? तो हिंजेबाड़ी पुणे में ये अस्पताल खोला गया है। अगला प्रश्न, मृदा विकास क्षेत्र में बर्ड फूड अवार्ड 2020 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो वो है रतन लाल जी, भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं। इन्हें ये बर्ड फूड अवार्ड 2020 दिया गया है। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल वुमेन्स मीडिया फाउंडेशन द्वारा घोषित अंजान नीडरिंग हॉर्स करेज इन फोटो जर्नलिज्म अवार्ड 2020 की विजेता कौन है? तो वो है मसरत जहरा जी, जो कि श्रीनगर के हैं। अगला प्रश्न है, मेलबर्न स्थित भारतीय कौन है जिन्हें मेडल ऑफ द ईयर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान दिया जाएगा? तो वो है शोभा शेखर जी। अगला प्रश्न है, नवीनतम फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल संघ की रैंक कितनी है? तो वो है 108वीं रैंक। अगला प्रश्न, फुटबॉल संघ के नवीनतम फीफा विश्व रैंकिंग में पहला स्थान किस देश का है? तो वह है बेल्जियम का। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति जावेद इकबाल वानी को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले कौन थी यहाँ की? तो वो थी न्यायाधीश गीता मित्तल जी। अगला प्रश्न, बाल श्रमिक को काम करने से रोकने के लिए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल सभी को पता है लखनऊ। लखनऊ जो है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से भी जानते हैं। बेगम हजरत महल जो थी ये लखनऊ की थी और इन्होंने 1857 का जो नेतृत्व किया था वो
बेगम हजरत महल के द्वारा ही किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। ये नवाब घराने की बेगम थी। अगला प्रश्न है, मुंबई के लिए एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली कौन सी है? तो वो है आई फ्लोज मुंबई। अब सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क मंडल की स्थापना कब हुई? तो 26 जनवरी 1944 को ये स्थापना हुई। 1944 से आपको तुरंत माइंड में ब्लैंक करना चाहिए। विश्व बैंक की स्थापना भी जो हुई थी वो 1944 में ही हुई थी, जिसके है डेविड मालपासी। अगर कोई भी शन आपकी आती है तो आपको याद रखना है कि उसके साथ साथ कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो 13 मार्च 1963 को ही, मुख्यालय नई दिल्ली में है। इंटरनेशनल वुमेन्स मीडिया फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? तो 1990 में हुई। स्थान अगर पूछ लिया है कहाँ पर हुई थी, तो वाशिंगटन डीसी में हुई थी। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है? तो कैनबरा होती है। मुद्रा अगर पूछ लिया है क्या होती है, तो वो होती है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल की स्थापना कब हुई? या मतलब कह सकते हैं फीफा की स्थापना कब हुई? तो 21 मई 1904 को हुई थी। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न, रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, टियर 3 से टियर 6 केंद्रों और उत्तरी पूर्वी राज्यों में व्यवसाय द्वारा पॉइंट्स ऑफ सेल यंत्रों को अपनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के प्रारंभिक योगदान के साथ एक भुगतान अवसंरचना विकास निधि की घोषणा की है? तो 250 करोड़ रुपए की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, गैवी नामक अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन के लिए भारत ने कितनी राशि देने की प्रतिबद्धता घोषित की है? तो $15 मिलियन देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, राष्ट्रव्यापी CSIR ग्रीष्मकालीन अनुसंधान प्रशिक्षण कार्यक्रम CSIR SRTP 2020 का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया जाएगा? तो नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोरहाट असम के द्वारा ये आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न, भविष्य में एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली बनाने के उद्देश्य से ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने #I commit अभियान की शुरुआत की है। कार्यक्रम किस कंपनी द्वारा संचालित है? तो यह एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा संचालित है। अगला प्रश्न है, सरकार ने अगले 5 वर्षों में देश भर में कितने शहरी वन विकास विकसित करने के लिए नगर वन योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है? तो 200 नगर वन योजना कार्यान्वयन की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, वह कंपनी कौन सी जिसने USAID के मैत्री कार्यक्रम के साथ साझेदारी में स्वस्थ और ऊर्जा कुशल इमारत की पहल की शुरुआत की है? तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, वह संस्थान कौन सा है जो वर्ष 2019 से 20 के लिए नेचर इंडेक्स सूची में रिसर्च आउटपुट के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच पहले स्थान पर है? तो वो है हैदराबाद विश्वविद्यालय, रैंक 15 है इसकी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो वो है TS तिरुमूर्ति जी। अगला प्रश्न, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो वो है किरण मजूमदार शॉ बायोकॉन लिमिटेड। अगला प्रश्न है, खेल मंत्रालय का फिट इंडिया कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत भारत के 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने वाली विशेष फिल्मों की एक श्रृंखला शुरू करने के लिए किस विभाग के साथ हाथ मिला रहा है? तो पाठशाला शिक्षा साक्षरता विभाग के साथ ये हाथ मिला रहा है या समझौता कर रहा है। अगला प्रश्न, महिलाओं की एशियाई कप 2022 फुटबॉल प्रतियोगिता का मेजबान देश कौन सा है? तो वो है भारत। अगला प्रश्न, केरल का पहला फूड फॉरेस्ट या खाद्य वन किस जिले में अड्डापट्टी के जनजातीय इलाकों में तैयार किया जा रहा है? तो पलक्कड़ जिले में ये फूड फॉरेस्ट तैयार किया जा रहा है। अगला प्रश्न, कहाँ 230 करोड़ रुपए लागत के साथ न्योयाल नदी कायाकल्प योजना का उद्घाटन किया गया है? तो ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में उद्घाटन किया गया। तमिलनाडु की कैपिटल होती चेन्नई, वहाँ पर बनवारी लाल पुरोहित जी राज्यपाल है और एड़ापट्टी के पलानीस्वामी वहाँ पर CM है। वहाँ पे दोदा बेट्टा जो है 2640 मीटर जिसकी लंबाई है, वहाँ का मुख्य पर्वत शिखर है, तो ये भी आपको याद रखना। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, पलानी हिल्स, इलायची हिल्स, आपको सब कुछ तमिलनाडु में देखने को मिलेंगी। कावेरी नदी, नोयार नदी और जो भागवाल नदी, ये सभी आपको कहाँ मिलेंगी? तमिलनाडु में देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने महंगे प्लैटिनम उत्प्रेरक की जगह लेने में
सक्षम मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का उपयोग करके पानी से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए कम लागत और कुशल तरीका खोजा है। तो सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज बेंगलुरु ने ये तरीका खोजा है। अगला प्रश्न, वर्ष 2020 के लिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया। इसके लिए विषय क्या रहा है? तो विषय रहा है फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के अनुसार मई 2020 में वर्तमान स्थिति सूचकांक कितना रहा है? तो वो रहा है 63.7% गिरावट के साथ। अब रिजर्व बैंक की बात हुई तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है एंड इसके हेड जो हैं वो हैं माइंड से स्लिप हो रहा है उनका नाम, शक्तिकांत दास जी। ओके, अगला प्रश्न है, मई 2020 में भविष्य की उम्मीदों का सूचकांक कितना है? तो वो है 97.9%। अगला प्रश्न, किस अनुसंधान संगठन ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार के संवर्धन के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ भागीदारी की है? तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ ये भागीदारी की है। अगला प्रश्न है, CSIR अटल इनोवेशन मिशन पहल किस पार्क की स्थापना सहित नवाचार के नए मॉडल पर एक साथ कार्य करेंगे? तो CSIR इनोवेशन पार्क एक साथ कार्य करेंगे। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने बेहतर कल के लिए स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फायर एंड सेफ्टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन और इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेटिंग एंड कंडीशनिंग इंजीनियर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंटीरियर डिजाइनर्स ने। अगला प्रश्न, मदुरई की 13 वर्षीय लड़की का नाम क्या है जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास एवं शांति संघ ने सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया है? तो वो है नेत्रा। अगला प्रश्न, किस राज्य में थैंक्स मॉम नामक का एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य में थैंक्स मॉम नामक का एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, तमिलनाडु के किस रेलवे जंक्शन को विभिन्न पर्यावरण अनुकूल उपायों को लागू करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है? तो त्रिची रेलवे जंक्शन को गोल्ड रेटिंग दी गई है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र की किस शहर की पुलिस तो नागरिकों को अधिकारियों से ऑनलाइन बात करने के लिए वर्चुअल अपॉइंटमेंट सिस्टम शुरू करने की योजना बना रही है? तो पुणे शहर की जो पुलिस है वो वर्चुअल अपॉइंटमेंट सिस्टम की योजना बना रही है। अगला प्रश्न, इंडियन टेक्सप्रेनर्स फेडरेशन ने किस राज्य में कपड़ा इकाइयों के लिए शाश्वत ब्लूप्रिंट विकसित करने के लिए इंडिया फॉर श्योर नामक एक परियोजना शुरू की है? तो वो है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने किस कंपनी को कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए पहली फाइटोफार्मास्यूटिकल या वनस्पति आधारित दवा AQCH के नैदानिक परीक्षण की अनुमति दी है? तो सन फार्मास्यूटिकल को ये अनुमति दी गई है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि अपनी तरह की पहली कोविड-19 परीक्षण किट विकसित की है जो RT-PCR पर आधारित नहीं है और 20 मिनट के भीतर परिणाम दे सकती है? तो वो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। अगला प्रश्न है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के 2 नए मौसम से संबंधित इंडेक्स कौन कौन से हैं? तो वो है वेदर इंडेक्स और रेन इंडेक्स शून्य मूल्य के साथ। अगला प्रश्न है, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कितना रहा है? तो 168वां स्थान रहा है। अगला प्रश्न है, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में पहला स्थान किस देश का है? तो वो है डेनमार्क का। इसकी राजधानी क्या होती है? कोपेनहेगन होती है। संवैधानिक राजशाही इसकी सरकार है। रानी मार्ग्रेथा जो है डेनमार्क की रानी है। प्रधानमंत्री ऑड्रेस फाग रासमुसेन है। ओके, मुद्रा होती है डेनिश क्रोन। अगला प्रश्न है, 8 देशों के सांसदों का नया गठबंधन कौन सा है जो लोकतांत्रिक देश चीन के साथ कैसे संपर्क प्रस्थापित करें ये निर्धारित करने और सुधारने के लिए है? तो वो है इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस। अगला प्रश्न, 7 जून को भारत सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो डेनमार्क के साथ ये हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न, किस देश के ने 8 जून 2020 को स्वयं को कोविड-19 मुक्त घोषित कर दिया? न्यूजीलैंड ने। तो इसकी राजधानी होती है वेलिंगटन। सबसे बड़ा शहर जो है ऑकलैंड है। सरकार यहाँ की एकात्मक संसदीय संवैधानिक राजतंत्र है। राजशाही यहाँ की एलिजाबेथ द्वितीय हैं। गवर्नर जनरल डेम पैटेसी रेड्डी जी हैं। प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न है। मुद्रा यहाँ की डॉलर होती है। अगला प्रश्न, नए वैश्विक एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत ने प्राप्त किए हुए अंक कितने हैं? तो वह 0.352%। अगला प्रश्न, विदेश कौन कौन से जिन्होंने 0.971 के अंकों के साथ नए वैश्विक एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में शीर्ष स्थान
स्थान प्राप्त किया है तो वो है उरुग्वे और पुर्तगाल। उरुग्वे की बात करें तो राजधानी होती है मोंटेवीडियो जी, मोंटेवीडियो। सरकार होता है अध्यक्षीय गणराज्य, यहाँ की सरकार है। राष्ट्रपति तावेरे वास्क्वेज हैं। उपराष्ट्रपति रोडोल्फ लिन नोवो हैं। यहाँ की जो मुद्रा होती है वो होती है पेशवा। पुर्तगाल की बात करें तो राजधानी होती है लिस्बन। राष्ट्रपति मोसेलो रेवेलो डिसूसा हैं। प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा है। मुद्रा होती है यूरो। और जो वास्को डी गामा जी 1498 में भारत की खोज किए थे वे भी पुर्तगाल के नागरिक थे। अगला प्रश्न है, भारत में ऑनलाइन विवाद समाधान प्रक्रिया को उन्नत करने के लिए नीति आयोग ने किन संस्थानों के साथ भागीदारी की है? तो आगमी तथा ओमिडीआर नेटवर्क इंडिया ने ये साझेदारी की है। अगला प्रश्न, IIT हैदराबाद और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया कोविड-19 रोगियों के लिए भारत की पहली स्वदेशी वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स मॉनिटरिंग सिस्टम कौन सा है? तो वो है कोविड वीप, कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड, ECIL ESIC पोड। अगला प्रश्न है, किन बड़े राज्यों के बीच 2019 से 20 में FSSAI के खाद्य सुरक्षा सूचकांक सबसे ऊपर है? तो वो है गुजरात, उसके बाद तमिलनाडु, फिर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, छोटे राज्यों के बीच वर्ष 2019 से 20 में FSSAI के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य ऊपर रहा है? तो वो रहा है गोवा, उसके बाद मणिपुर, फिर रहा है मेघालय। गोवा और मणिपुर भी खुद को कोरोना मुक्त घोषित कर चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है। और भूटान एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ एक भी कोविड-19 के केसेस नहीं है, और भूटान में बिल्कुल भी वायु प्रदूषण भी नहीं है। भूटान की कैपिटल क्या होती है? नगुलत्रम, और भूटान की कैपिटल होती है थिम्फू, और वहाँ की करेंसी होती है नगुलत्रम। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों के बीच वर्ष 2019 से 20 में FSSAI के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे ऊपर कौन सा केंद्र शासित राज्य है? तो वो है चंडीगढ़, उसके बाद है दिल्ली, और दिल्ली में सबसे ज़्यादा कोविड-19 के केसेस हैं तो उसमें 32,000 हैं। और सबसे ज़्यादा राज्य में अगर पूछ लिए जाएँ तो सबसे ज़्यादा राज्य महाराष्ट्र में 1 लाख से ऊपर कोविड-19 के केसेस हैं। ओके, अगला प्रश्न, स्विट्ज़रलैंड के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मोनिका कपिल मोहता को नियुक्त किया गया। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल अगर पूछी जाए तो वो होती है बर्न, और यहाँ की जो करेंसी होती है वो होती है डॉलर। अगला प्रश्न, सयाजी गायकवाड़ थर्ड द महाराजा ऑफ द बड़ौदा पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है उमा बाला सुब्रमण्यम जी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? तो वो है गैरसैंण में। अगला प्रश्न, ओडिशा राज्य का राज्यगीत कौन सा है? तो वो है वंदे उत्कल जननी। ओडिशा दिवस भी और उत्कल दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना। ओडिशा के अंदर कोणार्क सन टेम्पल है, और ओडिशा में कल लास्ट 2 डेज़ या कल ही एक 500 साल पुराना मंदिर मिला है महानदी के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है कि कहाँ पर कौन सी नदी में कौन से राज्य में एक 500 साल पुराना मंदिर मिला हुआ है या मंदिर की खोज की गई है, तो वो ओडिशा के अंदर मिला हुआ है। ओके, उड़ीसा का चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट, इसमें पिनाक और ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। उड़ीसा का जो व्हीलर द्वीप है जिसे APJ अब्दुल कलाम द्वीप का नाम दे दिया गया है, तो ये आपको याद रखना। उड़ीसा के जो CM है वो हैं नवीन पटनायक जी, और जो राज्यपाल हैं वो हैं गणेशी लाल जी। ओके, तो ये सारी भीतरकनिका नेशनल पार्क, नंदनकनन नेशनल पार्क, जूलॉजिकल नेशनल पार्क, ये सभी आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेंगे। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए, क्योंकि यहीं तक हमारा आज का करंट अफेयर्स था। अपनी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, एंड वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो शेयर करने के बाद आपको वीडियो वॉच भी करना है पूरा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, और कमेंट भी करनी है। एंड आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक हेले पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। शेयरचैट डेली मोशन वेबसाइट अगर आप यूज करते हैं आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, और आपको अब क्या करना है, घर पे रहना है, लॉकडाउन का पालन कीजिएगा। लॉकडाउन अभी जितनी भी आपको लॉकडाउन 2.0 में जितनी भी आपको राहत मिली है, बस उनको भी आप ये मत सोचिएगा कि आपको फ्रीडम मिली है। आप बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, घर पे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए। बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत हो तभी घर से निकलिएगा, अन्यथा आप बिल्कुल भी घर से बाहर मत जाइएगा। अपनी तैयारी करते रहिएगा, मन में जुनून रखिएगा, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। एंड वेट, आप खबरी ऐप पर जाइए, तैयारी बिगनर्स की सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए, वहाँ से ऑडियो रिवीजन ज़रूर कीजिएगा।
टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, जिससे क्लास की PDF आपको मिलती रहे और आप अपने नोट्स अरेंज करते रहें। नोट्स नहीं तो आप PDF मिल जाएगा आपको, तो रिवीजन करते रहें प्रॉपर तरीके से। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। एक बार फिर से शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।